आज मैं बात करूंगा आपकी न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट में अगर कोई नंबर मिस है, कोई ग्रह आपका बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो सबसे पहले आपको ना जो आपके स्ट्रॉन्ग ग्रह है ना उनको पावरफुल करना बहुत ज़रूरी है। आपके जो न्यूमरोस्कोप है ना उसमें जो मेन प्लेनेट है ना वो है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा यदि आपका खराब है तो उसके क्या निशानियां हो सकती हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं और इसके रेमेडीज़ क्या होंगी ये आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साल में बताशे वाली रेमेडीज़ पानी के अंदर विसर्जित करना है, ये एक बार ही कर सकते हैं। वेलकम टू नंबर स्पेक, आई एम मोहित रोशन, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज मैं बात करूंगा आपकी न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट में अगर कोई नंबर मिस है, कोई ग्रह आपका बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो सबसे पहले आपको ना जो आपके स्ट्रॉन्ग ग्रह है ना उनको पावरफुल करना बहुत जरूरी है। आपके जो न्यूमरोस्कोप है ना उसमें जो मेन प्लेनेट है ना वो है सूर्य और चंद्रमा। कोई भी प्लेनेट वीक हो लेकिन आपको जो मेन प्लेनेट है ना उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जितने भी सपोर्टिंग प्लेनेट है ना ये आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। सूर्य और चंद्रमा यदि आपका खराब है तो उसके क्या निशानियां हो सकती हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं और इसके रेमेडीज क्या होंगी ये आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास में लगा जो बेल आइकन है उसे हिट करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर कर देना ताकि नॉलेज और लर्निंग उनकी भी बढ़ सके। और बिना समय गवाए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपका सूर्य खराब है ना तो सूर्य के जो एट्रीब्यूट्स है ना वो है लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटेटिव है सूर्य। ऐसे लोग आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा लीडरशिप के गुण होते हैं इनके अंदर, अथॉरिटेटिवनेस होती है, ये किसी के नीचे आके काम नहीं कर सकते। इनके गोल बहुत क्लियर होते हैं, पर अगर इनको गोल विजुलाइज होना बंद हो जाए ना, या इनकी लीडरशिप पे सवाल आने लग जाए, या इनकी बात को कोई ना माने, तो समझ लेना आपका सूर्य जो है ना वो कमजोर पड़ गया है। आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, आपकी बात को कोई मान नहीं रहा, आपको अपने ही गोल्स नहीं नजर आ रहे, तो आप किसी को कैसे लीड कर सकते हैं? ये सब सूर्य के खराब होने की निशानियां हैं। सूर्य को आप कह सकते हैं कि एक ब्रांडिंग का प्लेनेट है। आपके नेम, फेम, मनी को डिसाइड करता है, आपके गोल को डिसाइड करता है। सूर्य डिसाइड करता है कि आपकी ब्रांडिंग कैसी है, आपके गोल कैसे हैं, आपकी अचीवमेंट के लिए प्रयास कैसे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। यदि आपका कम्युनिकेशन लेवल लैग कर रहा है ना, आपकी पर्सनैलिटी लैग कर रही है कहीं ना कहीं, तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य जो है आपका अच्छा नहीं चल रहा, खराब चल रहा है। उसी तरह से चंद्रमा की बात करते हैं। यदि आपका चंद्रमा खराब है ना तो आप देखेंगे आपकी माता की जो हेल्थ है ना वो ठीक नहीं होगी, जो आपकी माता के संग जो रिलेशन है ना वो अच्छे नहीं होंगे। आपका जो माइंड है ना वो फ्लिकरिंग हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या सोच रहे हो और आपके मन में चल क्या आ रहा है। आपके मन में ना मूड स्विंग्स बहुत होंगे, कुछ करने जा रहे थे कुछ और करके आ जाएंगे। ऐसे लोग ना जिनका चंद्रमा खराब होता है उनका जो थॉट प्रोसेस है ना वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, क्योंकि चंद्रमा आपके थॉट प्रोसेस के साथ खेलने लग जाता है। जब आपका चंद्रमा खराब होता है आपके थॉट को कंट्रोल करता है, आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है चंद्रमा। यदि आपको लग रहा है ना कि आप उदास रहना शुरू कर दिया, आपको बात बात पे डिप्रेशन आ जाता है, आपको किसी काम का ना एडिक्शन हो जाना, कोई काम आप कर रहे हो घंटे घंटे तक एक ही काम करी जा रहे हो, जैसे मोबाइल के अंदर रील देखने की आदत पड़ गई तो आप बार बार स्क्रॉल करी जा रहे हो, रील देखते जा रहे हो, घंटों घंटों रील स्क्रॉल करी जा रहे हो, काफी देर तक टीवी देखे जा रहे हो, रात रात देर रात तक टीवी देखे जा रहे हो। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने समय को किल करते जा रहे हो, उस समय को जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन आपने उसे किल कर दिया एक एडिक्शन के चलते। एडिक्शन आपके छूट ही नहीं पाएंगे, बार बार आप किसी ना किसी दलदल में फंसते जाएंगे, बार बार एक ही गलतियां दोहराते जाएंगे। समझ लेना आपका ना चंद्रमा खराब है। अब मैंने आपको ये तो बताया कि चंद्रमा के और सूर्य के खराब होने की निशानियां क्या है, पर अब इसको आप ठीक कैसे करोगे? जब तक आपका सूर्य और चंद्रमा ठीक नहीं होगा ना, ये मेन दो प्लेनेट हैं, बाकी प्लेनेट आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन दो प्लेनेट का ना ठीक होना बहुत जरूरी है। आपको इसके लिए कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ इस तरह के
सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, इस तरह की निशानियां आपको पता चल रही है कि आपका काम बन नहीं रहा, आपके साथ कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, अगर आपके पास धन नहीं आ रहा तो वो आ ही नहीं रहा, कोई आपका किसी तरह का कोई हल नहीं हो रहा, आपकी सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा आपको, धन की किल्लत हो रही है, बार बार आपके पास धन आ भी रहा है लेकिन वो उसके बरकत नहीं हो रही, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा भी वीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके लिए आपको सोल्यूशन क्या करना है। अगर आपका चंद्रमा वीक है, आपका सूर्य वीक है, तो कैसे इसको हम एनर्जाइज करेंगे। आपको ना बहुत सिंपल और घरेलू उपाय बताने वाला हूँ, जिसका आपको एक भी खर्चा नहीं होगा, एक भी पैसे का खर्चा नहीं आने वाला आपको। ये उपाय करते हैं ना, ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय हैं, आप प्लीज इन्हें कीजिए और आप देखेंगे आपके जीवन में ना बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। नंबर 1, अगर आप सूर्य से परेशान है ना, सूर्य अगर आपका खराब है आपकी लगन राशि के अंदर, या आपको लग रहा है कि मेरे काम में अड़चन आ रही है, तो आपको सूर्य को ठीक करना पड़ेगा। और सूर्य को ठीक करने का क्या मतलब है, आप अपनी आदत को बदलेंगे। आप अगर लेट उठते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा आपका दोष है, इसमें सूर्य का दोष नहीं है, सूर्य को आपने खराब खुद कर रखा हुआ है। आप सूर्य उदय होने के साथ ही उठेंगे आप, और सुबह नहा धोकर तांबे के लोटे में ना, पात्र होता है, बर्तन होता है गहराई वाला, घड़े की तरह दिखने वाला तांबे का लोटा, उसके अंदर आप पानी भरकर चीनी डालकर सुबह के समय, सूर्य उदय के समय सूर्य को जल अर्पित करेंगे। और वो पानी ना पाँव में नहीं गिरना चाहिए, आप किसी गमले में या किसी बाल्टी के अंदर या बकेट के अंदर उस पानी को आप डालेंगे, सूर्य उदय होने पर सूर्य को जल अर्पित करेंगे। यदि आप ये कर लेते हैं ना रोज, तो 40 डेज के अंदर ना आपको चमत्कारिक लाभ होंगे। सूर्य आपका कितना भी खराब होगा ना, वो आपकी राशि में आपको अच्छे ही फल देगा, यदि आप ये करते हैं। चंद्रमा की मैं आपको विधि बता देता हूँ। अगर चंद्रमा भी आपको परेशान कर रहा ना, तो उसके लिए बहुत सरल विधि है। आप चंद्रमा के कोप से बचना चाहते हैं ना, चंद्रमा के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो अपने माता के चरणों में हाथ लगाकर किसी भी काम को करें। यदि आप पिता के पाँव में हाथ लगाते हैं ना, तो आप सूर्य को प्रसन्न करते हैं, यानी अपनी माता के चरण स्पर्श करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं चंद्रमा को खुश कर रहे हैं और चंद्रमा आपको ब्लेस करेगा। आप अपने ना मदर के हाथ से चांदी का एक चकोर टुकड़ा लेकर रख लें और उसको किसी भी लाल कपड़े में लपेट कर या तो अपने पूजा घर में रख दें, या फिर अपने तिजोरी गुल्लक जो घर की है या काम वाली जगह पे वहां पे रख दें। धन का कभी आपको अभाव नहीं देखने को मिलेगा। एक और रेमेडीज बता देता हूँ मैं आपको चंद्रमा को बलवान करने के लिए। शिवलिंग पर ना आप हर सोमवार लाइफ टाइम के लिए पंच अमृत का अभिषेक करें। यदि आप ऐसा करते हैं ना, तो भी आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। गाय के दूध में ना घी मिलाकर और मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है ना, कैंडी भी बोला जाता है कहीं पे, टुकड़े वाली मिश्री होती है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी ग्रोसरी स्टोर के ऊपर। वहां पर जाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर आ जाएं और जल अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें कच्चा दूध मिलाएंगे ना, तो ये और भी कारागार सिद्ध होगा। और दूध भी गाय का होना चाहिए, यदि गाय का दूध है तो बहुत श्रेष्ठ है। और कच्चा दूध चढ़ाना है, आपने पैकेट वाला दूध नहीं चढ़ाना, आपने डेयरी से लाके दूध चढ़ाना है, जो भी चढ़ाना है ना इसमें। क्योंकि जो दूध होता है ना पैकेट वाला, वो बॉयल किया होता है और हमें यहाँ पे बॉयलिंग दूध नहीं चढ़ाना। गाय का दूध तो अति श्रेष्ठ है। यदि आप ये उपाय कर लेते ना, तो मैं 101% कह सकता हूँ कि सूर्य और चंद्रमा को आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। यदि सूर्य स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाता ना, तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये मेरा मानना भी है और जानना भी है। साल में एक बार ना बहते पानी में आप बताशे डाल के आइए, क्योंकि जो बहता हुआ पानी है ना, वो भी अपने अपने में चंद्रमा है। और बताशे जब आप बहा के आएंगे, तो भी आपका चंद्रमा स्ट्रोंग हो जाएगा। साल में बताशे वाली रेमेडीज पानी के अंदर विसर्जित करना है, ये एक बार ही कर सकते हैं।
आप करके देखिए, आपका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जो भी दिक्कत परेशानियां आ रही थी ना आपकी, वो चली जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो वीडियो है अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों मित्रों में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।